दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे जीव विज्ञान की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड मंथली एग्जामिनेशन 2022-23 के बारे में। ठीक है, जो आपका पूर्णांक है 70 नंबर का। यह प्रश्न सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, जिससे कि आपकी यह सभी प्रश्न तैयार हो जाएं। चलिए हम अपने प्रश्नों को देख लेते हैं। आप इन सभी प्रश्नों को नोट करते हुए चलिएगा, जिससे कि आपका एक भी नंबर मिस ना हो सके। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहले प्रश्न में हमारा यही वाला पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हम चलिए अपने प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए क्या है पहला प्रश्न हमारा। हाँ, तो सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप जो निर्देश दिया रहेगा उसको पढ़ लेंगे। यहाँ पर हमारा दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रश्न पत्र को 15 मिनट पढ़ लीजिएगा एकदम ध्यान से, जिससे कि आपको कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। तो फिर देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न हमारा है, बाह्य निषेचन पाया जाता है, यानी कि बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 4 गुणे 1, यानी कि एक प्रश्न हमारा 1 नंबर का है। और बहुविकल्पीय प्रश्न में कितने नंबर पूछे जाएंगे? 4 नंबर पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न 1-1 नंबर के रहेंगे, यानी कि कितने प्रश्न रहेंगे? 4 प्रश्न रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है। विकल्प हमारा ए है मानव में, नंबर 2 है मेढक में, नंबर 3 है बंदर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा मेढक में। ठीक है, मेढक जो है इसमें हमारा बाह्य निषेचन भी पाया जाता है और आंतरिक निषेचन भी पाया जाता है। बहुत सारे मेढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है, बहुत सारे मेढक में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अगर यहाँ पर देखिए 3 ही विकल्प दिया है, अगर यहाँ पर अगर 4 विकल्प दिया होता तो यहाँ पर दे दिया होता पक्षी। ठीक है, तो हम मेढक ना करके पक्षी पर सही का टिक लगाते, क्योंकि पक्षी में हमारा क्या पाया जाता है? बाह्य निषेचन पाया जाता है। जब पक्षी नहीं दिया रहेगा तब हम मेढक पर लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक लिंगी जंतु का उदाहरण है। तो एक लिंगी जंतु क्या है? नंबर 1 तिलचट्टा, नंबर 2 हमारा है केचुआ, नंबर 3 हाइड्रा, नंबर 4 फीता कृमि। तो इनमें से कौन एक लिंगी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तिलचट्टा। ठीक है, तिलचट्टा जो है वह एक लिंगी हैं और जो बाकी सभी हैं वह हमारे द्विलिंगी हैं। और देखिए प्रश्न सा, यानी कि तीसरा प्रश्न। तीसरा में पूछ रहा है कि युग्मकों के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है। तो जहाँ पर भी अगर निर्माण दिया रहेगा उससे हम ये समझेंगे कि वहाँ पर जनन हो जाएगा। ठीक है, तो युग्मकों के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन। ठीक, और फिर अगला प्रश्न देखिए, दा वाला प्रश्न देखिए क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, रेंग कर क्षैतिज रूप से वृद्धिशील प्रमेय कहलाता है। यहाँ पर जो प्रमेय है ये हल्का सा मिस्टेक दे दिया है। यहाँ पर प्रमेय के स्थान पर रहेगा प्रारोह। ठीक है, रेंग कर क्षैतिज रूप से वृद्धिशील प्रारोह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भूअस्थारी हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी जो हैं ये इसके गलत आंसर हैं। और फिर चलिए हम प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 जो है वह हमारा, इसमें कितने प्रश्न रहेंगे? इसमें हमारे 5 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हमारा पूरा 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न इसमें हमारा है, अंडपरजक जीव का एक उदाहरण दीजिए, यानी कि अंडपरजक जो अंडे का निर्माण करते हैं। तो अंडपरजक जीव कौन कौन है? पक्षी हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही उदाहरण पूछा है तो इसमें हम क्या लिख देंगे? पक्षी लिख देंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 12। तो यहाँ पर हमारा पूछा है, पैरामीशियम में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लिख देंगे द्विविभाजन लिख देंगे। ठीक है, और सा में पूछा गया है, समसूत्री विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है।
तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हमारी समान हो जाती है, ठीक है। कैसी हो जाती है? समान हो जाती है। और अर्धसूत्री विभाजन अगर पूछेगा कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, तो वहाँ पर हम क्या बताएंगे? वहाँ पर हम बताएंगे आधी हो जाती है। यहाँ पर सम मतलब समान हो जाएगा, वहाँ पर अर्ध मतलब यानी कि आधा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हमारा दाम में पूछा गया है पलोथ्रिक्स। यहाँ पर पलो नहीं रहेगा, यूलो रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? यूलोथ्रिक्स में किस प्रकार की युग्मक पाए जाते हैं? तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सम युग्मक पाए जाते हैं। किस प्रकार की युग्मक पाए जाते हैं? सम युग्मक पाए जाते हैं, ठीक है। आप ऐसे एकदम आसान से लिखते हुए जाइएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा है द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी बताइए? द्विनिषेचन की खोज जो है वह नवासिन ने की थी। किसने की थी? नवासिन ने की थी, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। अगर आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर चाहिए तो आप एक कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए अगली वीडियो में इन सभी प्रश्नों के आंसर ला सकें, ठीक है। तो आप इन सभी प्रश्नों को पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। और इन प्रश्नों को जब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इन प्रश्नों के क्या क्या आंसर होते हैं, तो आप उन प्रश्नों के आंसर को भी नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और आगे हमारा पूछा है बीजाणु जनन किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है पौधों में अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? और अगला प्रश्न है पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। अगर आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम अगली वीडियो में आपको इन प्रश्नों के आंसर बता देंगे। और हाँ, अगर आपको इन सभी प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, जिससे कि आप इनका PDF एकदम आसानी से प्राप्त कर सकें। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा है कि अनिषेक जनन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो यह सभी प्रश्न हम आपको पिछली वीडियो में करा चुके हैं, ठीक है। आप उन वीडियो को देखकर भी इन सभी प्रश्नों को कवर कर सकते हैं, लेकिन अगली वीडियो जो आएगा उसमें इन सभी प्रश्नों के ही हल रहेंगे। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न, यह क्या है हमारा? टिप्पणी लिखिए। तो यह हमारा जो है यह कितने नंबर का है? 12 नंबर का है। और कितने प्रश्न है? 4 प्रश्न है, और सभी प्रश्न 3-3 नंबर के हैं, ठीक है। ऐसे ही एकदम सेम आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, बस से प्रश्न का हल्का सा फर्क हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन यह प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को एकदम ध्यान से देखते हुए चलिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा इसमें है सजीव परजक जंतु, यानी कि इस पर भी हमें क्या करना है? टिप्पणी लिखना है। और अंड परजक जंतु पर भी टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों प्रश्नों की आंसर दे देंगे तो आपको यहाँ पर 3 नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या कहा है? इसमें 4 प्रश्न, ये हमारा सिर्फ एक ही प्रश्न है, ठीक है। एक प्रश्न में 2 प्रश्न दे दिए गए हैं, तो यह एक प्रश्न कितने नंबर का है? 3 नंबर का है, ठीक। और यहाँ पर हमारा यह जो है यह 1.5 नंबर का है, यह भी 1.5 नंबर का है, यह 1.5 नंबर और यह 1.5 नंबर, 3 नंबर हो गए, ठीक। और फिर खा वाला देखिए, खा वाला हमारा है निम्नलिखित में अंतर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? पहला और दूसरा 2 प्रश्न दिए हैं। तो यहाँ पर कहा गया बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन, ठीक। तो बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन में अंतर लिखना है। और फिर आगे भी कहा गया है कि पुमंग एवं जयांग में अंतर लिखिए, ठीक है। पुमंग एवं जयांग एवं बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन में अंतर लिखना है। तो इन सभी वीडियो के हल आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको इन सभी के हल चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, जिससे कि हम आपको इनका हल एकदम बेहतरीन तरीके से करवा सकें। और हमारा गा वाला क्या है? तो देखिए गा वाला प्रश्न क्या है। गा वाला प्रश्न हमारा है बीजांड मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? और घा वाला हमारा है रिजु या आर्थोट्रोपस बीजांड किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए।
और प्रश्न नंबर 5 जो है यह हमारा एक प्रश्न 4 नंबर का है, ठीक है। सॉरी, एक प्रश्न 4 नंबर के नहीं है, एक प्रश्न जो है वह 3 नंबर के हैं और इसमें 4 प्रश्न हैं, ठीक है। और तो सभी मिला के 12 नंबर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 का पहला प्रश्न है हमारा, चतुष्फलकीय चतुष्क किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और खा वाला हमारा है, लघु बीजाणु चतुष्क में युगपत प्रकार को चित्र सहित समझाइए। आप इन सब प्रश्नों को एकदम ध्यान से देखिएगा। और गा वाला हमारा है, विखंडन किसे कहते हैं और विखंडन कितने प्रकार के होते हैं। और घा वाला हमारा है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ये सभी प्रश्न हम आपको लगभग पिछली वीडियो में हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। अगली वीडियो में इन प्रश्न के आंसर तो ज़रूर ही आएंगे, तो उन वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, द्विलिंगी जीव तथा एक लिंगी जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न हमारा कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। और प्रश्न नंबर 7 जो है यह भी प्रश्न हमारा कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है, मौसमी प्रजनक तथा शतक प्रजनक में अंतर स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है, निषेचन किसे कहते हैं तथा निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार में वर्णन कीजिए, ठीक है। यह सभी प्रश्न बहुत आसान हैं। अगर आप अगली आने वाली वीडियो को देख लेंगे तो आप इन सभी प्रश्नों के आंसर एकदम आसानी से दे पाएंगे। हाँ, अगर आप इन सभी प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नंबर क्या है, 95 98 15 11 83। यह नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। उन नंबर पर जब आप कांटेक्ट करेंगे आप ये लिख दीजिएगा कि PDF, ठीक है। सिर्फ आप PDF ही लिखेंगे, बस क्या लिखेंगे, PDF लिखेंगे तो हम आपको इन सभी प्रश्नों की PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में। अगर आप इसी तरह के बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जब हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुँचेंगे तभी ही तो आप इन सभी प्रश्नों को देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि क्या, बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ठीक है। जब घंटी को प्रेस करेंगे तभी ही नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप चाहे जहाँ पर भी हों, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।